हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो ट्रस्ट एनजीओ के रिगार्डिंग है। यहाँ पहले आप एटीजी 12A का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया करते थे, अब उसको चेंज कर दिया गया है। अब आपको नए सेक्शन के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी और उसमें जो आपको फॉर्म है वो नया फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। इसके जो दो फॉर्म है, पहले 10A और 10AB होते थे, वो खत्म हो गए हैं। अब यहाँ आपको फॉर्म 104 या 105 फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। पहले हमें क्या करना होता था कि जब हमें रजिस्ट्रेशन लेना होता था 12A के रिगार्डिंग, तो हमें सेपरेट फॉर्म भरना होता था। फिर उसके बाद हमें एटीजी के रिगार्डिंग अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो सेपरेट फॉर्म भरना होता था। अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अगर आप एक साथ चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, या अलग अलग चाहें तो अलग अलग भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इस पर आपको आना है। सबसे पहले जो भी आपका ट्रस्ट है, एनजीओ है, मतलब सोसाइटी है, कुछ भी एंटिटी है, उसके लिए सबसे पहले लॉगिन करना है। हो सकता है कि आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ना हो, तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो भी आप यहाँ रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपका पुराना रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, पुराना ट्रस्ट होना जरूरी है। अगर आपने नया ट्रस्ट अभी बनाया है, नया एनजीओ आपने क्रिएट किया है, तो तुरंत भी आप जो है ये रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अपने पैन कार्ड को रजिस्टर पर क्लिक करके पहले रजिस्टर कर लीजिएगा। पैन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल आसान है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। चलिए पहले मैं यहाँ पर ट्रस्ट के रिगार्डिंग लॉगिन कर लेता हूँ। तो पैन कार्ड एंटर करना है। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। अब उसके बाद आपको ई फाइल में जाना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद जो है इनकम टैक्स फॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म जो है 104 यानी कि फॉर्म 104 आपको भरना होगा। और अगर आप डायरेक्ट फाइनल रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है 105 फॉर्म भरना होगा। आप ये चाहते हैं कि अभी फिलहाल आप जो है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लें, उसके बाद जब आप एक्टिव स्टार्ट करें उसके बाद आप जो है 105 भर के फाइनल रजिस्ट्रेशन ले लें, तो वो भी कर सकते हैं। मतलब 3 प्रोसेस हो गए हैं। पहले आप डायरेक्ट प्रोविजनल लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट प्रोविजनल ले लीजिए। अगर आप डायरेक्ट फाइनल लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट फाइनल ले लीजिए। तीसरे नंबर पे पहले आपने प्रोविजन ले लिया, अब उसके बाद आप चाहते हैं फाइनल रजिस्ट्रेशन लेना, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है। जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है उसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है, या फिर जब आपने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी हो 6 मंथ के अंदर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। अब यहाँ आपको अलग अलग एक्ट देखने के लिए मिलेंगे। फॉर्म एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025, फॉर्म एज पर 1961। तो अब नए के हिसाब से हमें फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट आएगी, फॉर्म 104। इससे पहले आप क्या करिएगा, अगर आपकी प्रोफाइल पुराने से क्रिएट हो रखी है, आपके पास पैन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, माई प्रोफाइल में जाकर पूरी प्रोफाइल को एक बार अपडेट कर लीजिएगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रॉपर सही तरीके से पहले एंटर कर लीजिएगा। ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्म फाइल करेंगे 104। यहाँ आपको एक टूल देखने के लिए मिलेगा, नेविगेटर, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो है फॉर्म समझने में आसानी रहेगी। तो सारे के सारे फॉर्म जो है वो बदल दिए गए हैं। जो पहले आपका फॉर्म था 10A जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपका फॉर्म चेंज हो गया है, वो अब 104 फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग था। जब आप जो है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, तो जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो इतना आसान है कि जैसे आप अप्लाई करेंगे तो वो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन ये जो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन है 105 जो फॉर्म होता है, ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहता है। तो मैं इस दोनों के रिगार्डिंग आपको प्रोविजन एक बार बता दूंगा, तो उसको आपको ध्यान से अप्लाई करना है। दोनों के लिए जो सेक्शन है वो भी अलग अलग है। तो आपने फॉर्म नंबर नोट कर लेना है। अगर प्रोविजनल कर रहे हैं तो 104, इस वीडियो में मैं आपको 104 बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में 105 भी बता दूंगा। उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो हम साथ के साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए हम यहाँ पर पहले स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर्म 104, इस पर क्लिक करना है, फाइल नाउ पर। उसके बाद यहाँ से टैक्स ईयर, तो आपका पहला टैक्स ईयर 26-27 है। जिस भी साल में आप फाइल करेंगे वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये प्रोविजन है, इनको आपको ध्यान से एक बार रीड करना है। अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है तो आप डायरेक्ट फाइनल रजिस्ट्रेशन यानी कि 105 भी भर सकते हैं। जब आपने ये फॉर्म फाइल करना है 104, उससे पहले आपको जो है ये इस सेक्शन के जो प्रोविजन है 354 सबसेक्शन 2 टेबल सीरियल नंबर 1, उनको प्रॉपर्ली एक बार ध्यान से रीड कर लेना है। और 332 सबसेक्शन 3 टेबल 1 को एक बार ध्यान से रीड कर लेना है। ठीक है। अब उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब जो फॉर्म है वो काफी सिंपल फॉर्म बनाया गया है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का। तो आपको जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेंट। उसके बाद कुछ हमें अदर इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जैसा आपकी जो एंटिटी है उसके लिए आप किस टाइप का रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, और क्या आपकी एक्टिविटी रहने वाली है, जो आपके जो भी ट्रस्टीज हैं या फिर जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उनकी डिटेल्स आएगी। देन उसके बाद अटैचमेंट, और फिर अंडरटेकिंग। तो अंडरटेकिंग पहले अलग से लगानी होती थी, अब इसी में डायरेक्ट इन्होंने अंडरटेकिंग भी प्रोवाइड कर दी है। सारे डिटेल्स भर के प्रीव्यू पे क्लिक करके
उसके बाद इसको सबमिट करने का ऑप्शन जो है वो आधार ओटीपी के थ्रू ही आ जाएगा, क्योंकि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो ऑथराइज्ड पर्सन आपने सेलेक्ट किया होगा, उन्हीं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो अगर आपको चेंज करना है ऑथराइज्ड पर्सन तो माई प्रोफाइल में जाकर उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्लिक करना है पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेंट, कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आएंगी, तो आपको एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कहीं इनकम्प्लीट है तो माई प्रोफाइल में जाकर उसको कंप्लीट करेंगे। अगर डिटेल्स करेक्ट है तो सेव पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिलेगी 332, तो ये आपका 12A वाला है जो कि सेक्शन चेंज हो गया है, और ये 80G वाला है। आपको इसके रिगार्डिंग एक बार दिखा देता हूँ। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometaxindia.gov.in। यहाँ आप आएंगे, यूटिलिटी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टैक्स लॉ के अंडर में एक्ट पर आपको जाना है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसकी यूटिलिटी प्रोवाइड किया है कंपेरिजन के रिगार्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ सर्च का बटन दिया गया है, तो आप 12A सर्च कर लीजिएगा। पहले प्रोविजन जो है वो 12A में थे, इसके रेस्पेक्टिव जो भी प्रोविजन है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो 332 नया प्रोविजन, नया सेक्शन आ चुका है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 12A है वो रिप्लेस हुआ है 332 से, मतलब यहाँ पर जो है अब नए प्रोविजंस आ गए, नए सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होगा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटेल्स है वो यहाँ पर भी अपडेट है। तो अगर आप चाहते हैं कि केवल 12A का रजिस्ट्रेशन ले, ये तो जो एंटिटी है, ट्रस्ट है, उसके खुद के लिए है, बाकी अगर सामने वाले पर्सन को आपको बेनिफिट देना है तो फिर उसके लिए सेकंड वाला ऑप्शन आपको ले लेना होता है। पहले आपको 12A अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप जो है 80G वाला कर सकते हैं, जो कि नए प्रोविजन है 354। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो है 332 सबसेक्शन 3, तो ये 3 जो सबसेक्शन 3 है, इसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन हम फाइल कर रहे हैं। तो सारी की सारी जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे कंडीशंस जो हैं वो इसमें स्पेसिफाइड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की क्या वैलिडिटी रहेगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, इस टेबल के अकॉर्डिंग ये गवर्न है। तो इसके साथ के साथ पॉइंट है, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि आपने कभी एक्टिविटी स्टार्ट की है और कब आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो आप इसमें से रीड कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब जब तक आप 12A रजिस्ट्रेशन मतलब 332 का रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, जब तक आप ये वाला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको वो वाला रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है, तभी आप ये अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि दोनों एक साथ ही आप अप्लाई करते तो दोनों का रजिस्ट्रेशन एक साथ मिल जाए, तो 12A 80G यानी कि 332 और 354 रेड विद सबसेक्शन 3, और इसमें रेड विद सबसेक्शन 3, इसमें रेड विद सबसेक्शन 2, यानी कि 332 सबसेक्शन 3 आपका 12A और ये वाला 80G। तो मैं अभी फिलहाल बोथ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ इसको। अगर आपने एक बार पहले इसके लिए अप्लाई कर दिया तो फिर आप जो है दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते, आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा। और अगर आपने पहले इसके रिगार्डिंग अप्लाई नहीं करा, आपने इसके करा, तो ये आपको मैसेज दे देगा कि आप जो है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई आपके पास पुराने एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो, आपकी ये फर्दर वाले इस वाले एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो भी आप ये चीज़ यहाँ पर अलाउ की गई है। तो इसमें क्योंकि इस वाली एंटिटी के रजिस्ट्रेशन अभी हुआ ही नहीं है, ना 12A में है ना 332 में, सेकंड वाला ऑप्शन दे ही नहीं रहा है। तो अलग अलग चाहते हैं तो अलग अलग कर लीजिए, वरना एक साथ ही कर दीजिएगा। फिर इसके बाद क्या आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, तो इस केस में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी यस है तो वो आपको पहले कह देगा कि अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आप 105 भरें। अब यहाँ प्रोविजन लेने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि अब ये एक्ट में रेस्ट्रिक्शन आ गई है। कुछ लोग करते थे, उनकी एक्टिविटी स्टार्ट है, फिर भी वो यहाँ पर प्रोविजन रजिस्ट्रेशन ले लेते थे, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको नो करना है। क्या आपका ट्रस्ट जो है वो इररिवोकेबल है, तो आपको यस कर देना है। क्या ये जो एप्लीकेशन आप यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं, क्या इससे पहले भी कोई आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी वो रिजेक्ट हो गई, तो इस केस में नो है, मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ। अगर आप यस करेंगे तो इससे आपकी रजिस्ट्रेशन जो है अफेक्ट हो सकती है, तो मैं फिलहाल नो कर रहा हूँ कि इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो एप्लीकेंट है क्या उसने यहाँ जो रिलीजियस टाइप के एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग 5% से ज़्यादा का यहाँ पर इस पूरे टैक्स ईयर के रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर किया है, तो इस केस में नो है। बाकी अगर आपका यस है तो फिर आप यस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये जो आप यहाँ पर सिलेक्शन कर रहे हैं इसके बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन अफेक्ट होगा और फाइनल रजिस्ट्रेशन में भी इसका इफेक्ट जाएगा, तो ध्यान से इसको सेलेक्ट करिएगा। नेचर ऑफ एप्लीकेंट, तो इस केस में ट्रस्ट है आपका, जैसे मैंने बताया, सोसाइटी हो सकती है, सेक्शन 8 वाली कंपनी हो सकती है, तो सारी एंटिटीज के टाइप इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए। कोई अदर है तो उसके लिए फिर अदर सेलेक्ट करके आपको डिटेल देने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो ये पब्लिक ट्रस्ट है, मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपसे एक्टिविटी पूछी जाएगी कि आपकी केवल चैरिटेबल एक्टिविटी है या आपकी रिलीजियस एक्टिविटी है या आपकी दोनों है। तो इस केस में तो दोनों नहीं है, इस केस में चैरिटेबल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही इसको सेलेक्ट करेंगे। ये पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्या एप्लीकेंट जो यहाँ पर
जो ये भी एंटिटी बनी हुई है किस इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पर आपको यस करना है, क्योंकि हर एक एंटिटी के लिए आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट लेना होता है। जैसे ट्रस्ट के केस में ट्रस्ट डीड, सोसाइटी के केस में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रस्ट डीड होती है वो भी रजिस्टर्ड होती है, तो उसमें यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है किस दिन वो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसका एक यूनिक नंबर एंटर करना है, किस अथॉरिटी ने वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया, ये डिटेल आपको एंटर करनी है। फिर उसके बाद आपका जो ट्रस्ट एनजीओ है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो रिलीफ फॉर पुअर के लिए काम करता है, एजुकेशन के लिए काम करता है, या फिर मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड करता है, योगा प्रोवाइड करता है। तो इस केस में ये जो एक्टिविटी है केवल अभी फिलहाल 2 के लिए है, बाकी ये भी पर्सन स्पेसिफिक है। कोई आपको अदर ऑब्जेक्ट है कोई जनरल पब्लिक यूटिलिटी के रिगार्डिंग, तो सेलेक्ट करना है और उसमें स्पेसिफाइड कर देना है कि भाई आपका वो स्पेसिफाइड क्या ऑब्जेक्ट है, ताकि आप जो है एडवांसमेंट फॉर द जनरल पब्लिक के लिए कोई ऐसी स्पेशल एक्टिविटी यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इस केस में ऐसा नहीं है, मैंने अभी फिलहाल ये सिलेक्ट कर लिया है। फिर इसके बाद ये पूछेगा कि क्या आपका जो ट्रस्ट है किसी अंडर एनी अदर लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है, वो 1961 एक्ट हो या 2025 वाला। अगर यस करेंगे तो फिर यहाँ पर लिस्ट दी गई है, लिस्ट में क्या आ सकता है, जैसे कि आपका FCRA का रजिस्ट्रेशन है आपके पास, उसके बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज सेबी का रजिस्ट्रेशन है, दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है, या किसी अदर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है। तो अभी इस केस में तो ऐसा नहीं है, मैं नो सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है उसकी डिटेल्स आपको देनी होगी। फिर उसके बाद आपको पूरे जितने भी आपके ऑथर्स हैं, फाउंडर्स हैं, सेटलर हैं, उनकी डिटेल देनी होगी। ऐड पर क्लिक करेंगे, उनका यहाँ पर नेम लिखना है, रिलेशन लिखना है कि वो ऑथर है, ऑथराइज पर्सन है, CEO, डायरेक्टर, फाउंडर, तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल दी गई है। ट्रस्टी भी हो सकते हैं, तो सेलेक्ट करना है। ID कोड में से पैन नंबर हो गया, उसके अलावा आधार नंबर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, आप वोटर ID कार्ड नंबर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। जैसे पैन कार्ड नंबर सबसे बेस्ट रहता है, यूनिक भी रहता है। बाकी तो आप जो है अगर आधार नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन दिया गया है, वो आधार नंबर भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, पहले नाम लिखना होगा आधार, फिर उसका नंबर देना होगा। देन उसके बाद उनका प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर लिख देना है, फिर उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो डिटेल एंटर की गई है वो सारे इंडिविजुअल पर्सन है। अगर आपका नॉन इंडिविजुअल पर्सन है, जैसे कि कोई फर्म है, कंपनी है, अदर एंटिटी है, तो अगर वो 5% उसमें 5% जाते हैं कि कौन बेनिफिशियल ओनर्स हैं, उनकी डिटेल आपको देनी होगी। ये ऑप्शन तभी आपका एनेबल होगा जब आप ऊपर आपने डिटेल्स ऐड की होगी एज एन एंटिटी। ठीक है, मतलब नॉन इंडिविजुअल। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने पिछले सालों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है। हैज़ द रिटर्न ऑफ इनकम बीन फाइल्ड फॉर द लास्ट टैक्स ईयर फॉर विच द ड्यू डेट हैज एक्सपायर्ड। तो जिसके लिए ड्यू डेट ऑलरेडी जा चुकी है, अगर उसके लिए ड्यू डेट नहीं गई है फिर आपको उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। इसमें तो रिटर्न फाइल हो रखी है, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया यस। उसके बाद सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन आएगा अटैचमेंट वाला पार्ट। उसमें जो है आपकी जो अटैचमेंट है उसका फाइल साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगाना है, तो देखिए जिन पर स्टार लगा हुआ है वो तो लगाना मैंडेटरी है, बाकी जिन पर स्टार नहीं लगा हुआ वो ऑप्शनल है। सबसे पहले आपको जो है जो भी आपका ट्रस्ट है उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको लगानी होगी। तो जो भी ऑथराइज पर्सन है वो उनको साइन के साथ मतलब फोटोकॉपी करके उस पर सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके अटैच करना है। दैन उसके बाद यहाँ पर जो वो आपने ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन क्रिएट किया हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। वेयर द एप्लीकेंट इज क्रिएटेड और एस्टेब्लिश्ड अंडर इंस्ट्रूमेंट, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आपको लगानी होगी। दैन उसके बाद यहाँ पर आपको लगानी होगी जो भी अगर वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म या सोसाइटी ऑफ फर्म से गवर्न है तो पब्लिक ट्रस्ट है तो फिर वो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए स्पेसिफाइड अथॉरिटी होती है, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार, उनके द्वारा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है वो कॉपी यहाँ पर आपको लगानी है। तो पैन कार्ड की फोटोकॉपी, उसके अलावा जो आपकी ट्रस्ट डीड की कॉपी हो गई, उसके अलावा जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आपको लगानी होगी। अगर आपका इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको एफिडेविट लगाने की रिक्वायरमेंट आएगी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बाकी वाले जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो यहाँ पर ऑप्शनल दिए गए हैं। उसके अलावा एक ये पॉइंट नंबर 8 है, इसमें आपको जो भी आप एक्टिविटी यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो आपको डिटेल नोट बनाना है। उसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं और वो PDF फाइल आपको सिग्नेचर जो भी ऑथराइज पर्सन है उसके साइन के साथ यहाँ पर अटैच कर देनी है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऑथराइज पर्सन वाले प्लेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो ऑथराइज पर्सन है उनका नेम आएगा, पैन नंबर ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा जो कि आपने ऑथराइज पर्सन में ऐड किया होगा। फिर उसके बाद आपकी ट्रस्ट की डिटेल आएगी, पैन नंबर आएगा, यहाँ पर आपको प्लेस लिखना है कि किस प्लेस पर आप फाइल कर रहे हैं। IP एड्रेस तो ऑटोमेटिकली फैच करेगा, डेट भी ऑटोमेटिकली फैच करेगा। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रीव्यू का बटन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, एक बार प्रीव्यू कर लेना है अपने फॉर्म को। देन उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करके वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। आप जो आधार OTP के थ्रू, DSC के थ्रू या फिर बैंकिंग डिटेल्स के थ्रू भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जब आपका फॉर्म फाइल हो जाएगा तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ई फाइल में जाना है आपको, व्यू फाइल फॉर्म पर आप इसको देख पाएंगे, मतलब जो आप फॉर्म भरेंगे वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जब आप ये फॉर्म फाइल कर देंगे उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको इस प्लेस पर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। इस तरीके से आप जो है अपने रजिस्ट्रेशन करेंगे।
जो सेक्शन है वो आपका 332 है, 354 है, वो यहाँ पर आप एक बार रीड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इस यूटिलिटी के द्वारा। तो ये मैंने आपको दिखाया था आपका 12A के रिगार्डिंग। जैसे आप 80G के रिगार्डिंग करना चाहते हैं तो 80G के रिगार्डिंग भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, वैसे जैसे आप यहाँ पर एंटर कर देंगे डिटेल्स, उसके बाद यहाँ पर उसका कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन आ जाएगा 354। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस वाले जो सेक्शन है उसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा, ये भी पैरेलल उससे कोरिलेटेड यहाँ पर सेक्शन प्रोवाइड किया गया है। तो इधर लेटेस्ट वीडियोस के अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज अवेलेबल है, और अभी इनकम टैक्स के सारे नए फॉर्म्स चेंज हो चुके हैं, ITR के भी, उसके बाद चालान के भी, सारे के सारे वीडियोज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी ही मैं यहाँ पर जो है फॉर्म 105 के रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड करूंगा, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।